Hello, I am Anam and today I am going to start chapter 2 rank of a matrix. इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम नोट कर लेंगे यहाँ से, बुक में हमें दी है डेफिनेशन ये वाली लाइन, एंड देन ये इसकी अदर डेफिनेशन हैं, इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए रैंक किस तरह से निकालते हैं। हमारे पास यहाँ रैंक निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। हम किसी की रैंक डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकंड, हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक इक्वल फॉर्म के थ्रू निकाल सकते हैं। ये इसको निकालने के कुछ प्रोसेस है, आप पढ़ लेंगे। एंड थर्ड हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। फर्स्टली हमसे ये कह रहा है डिटरमाइन द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट हमें दिया है, एक हमें मैट्रिक्स दे दिया है। हमें वैसे पता है कोई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी रैंक 1 होती है, लेकिन अब हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं लिख सकते, तो हमें इसको थोड़ा करके दिखाना पड़ता है। अगर हमारे थोड़े 1 या 2 मार्क्स का आता है देन हमें इसे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस में चल जाता है। हम लिखते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें दिया है कोई मैट्रिक्स, हमें दिया है 4x4 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसने हमसे रैंक पूछी है, इसकी रैंक क्या होगी। तो फर्स्ट हम आपको डिटरमिनेंट मेथड से बताते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि डिटर्मिनेंट फॉर्म इस तरह से निकलती है। डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट, हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 1 आएगा, विच इज़ डट नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता होगा। अगर ये हमारा 0 इक्वल आ जाता तो ये हमारी रैंक नहीं होती। सिंस डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो रैंक, हम रैंक को डिनोट इस तरह से करते हैं। ए की रैंक है इसलिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। क्यों 4 है? क्योंकि इसका अगर नॉर्मली देख लें तो ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, इसलिए रैंक 4 है। और ये हमारा जो ऑर्डर है ये 4x4 का है। एक नोट पॉइंट है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो उसकी रैंक जो है वो उस ऑर्डर की होगी जो ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा। आप इसे समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है बस। नेक्स्ट हम कोई ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम यूज़ करके बता सकें। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसमें हम यहाँ से निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड हमें कहा है 4x4 का एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब हमें यहाँ से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म के थ्रू। इक्विवेलेंट फॉर्म किस तरह से होती है ये देखते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारा क्या होता है, उसमें सिंपली हमारे जो एलिमेंट होते हैं या कोई भी रो, नॉन ज़ीरो रो, जैसे नॉन ज़ीरो रो, यहाँ पर अगर कोई भी एक नॉन ज़ीरो, ये अभी हमें देख इक्विवेलेंट फॉर्म, जैसे हमारे मान लेते हैं यहाँ कोई हमारा मैट्रिक्स है A B C एंड यहाँ हमारा कोई 0 0 0, यहाँ पे कोई D एंड E है, तो इसकी रैंक हमारी 2 होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो रो जो है वो 2 है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो। इसी तरह हमें इसे जो मैट्रिक्स है इसको हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। देन हम सेकंड रो को लिख सकते हैं R2 - R1, थर्ड रो को R3 - R1 एंड देन फोर्थ रो को भी हम सिमिलरली इसी तरह लिख सकते हैं R4 - R1। देन हम देखते हैं ये हमारा एक साइन है, इसे हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स में। हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की दिखती है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है। यहाँ पर सिर्फ एक हमारा नंबर ऑफ रैंक रो बची है, इसलिए इसकी रैंक ऑफ ए भी 1 होगी। ये इसका आंसर है। अगर हमारे यहाँ पर 2 होती तो 2 बचती। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन 3 4 5 और ये सब भी इसी तरह कर लेंगे। अगर थर्ड है इसका रैंक 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है किसी भी रो में, इसलिए इसकी रैंक 0 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालें या चाहे आप इक्विवेलेंट फॉर्म से निकालें। सेकंड एंड थर्ड हमें करना नहीं है, हम फोर्थ को देखते हैं। अब हम इसकी रैंक हम बिना करे भी बता सकते हैं कि इसकी रैंक 1 2 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो हमारी 3 है, तो इसका ये हमारे पास रैंक 3 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसका स्क्वायर निकालेंगे और जो इसमें आएगा वो कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। यानी कि कौन सी कंडीशन पर ये जो रैंक है इसकी मैट्रिक्स की होगी। और ये बताइए इट इज़ पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1, यानी कि हमें बताना है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी और क्या ये रैंक हमारी 1 हो सकती है। तो अब हम इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम मैट्रिक्स को A 2 3 1 4 1 0 2 4 x। इफ़ रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 है, सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अभी हमने निकाला था अगर कोई हमारा नॉन सिंगुलर एलिमेंट आता है, मतलब अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आता है तो वो उसकी रैंक हो जाती है, इसलिए हम इसको रैंक निकालेंगे। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2x - 0 - 4, इसको 3x - 4 + 2
0 माइनस 1। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। 2 ये वाली रो, ये कॉलम दबाकर, x माइनस 0, सन 4 माइनस का ये रो, ये कॉलम दबाकर, ये रो और ये कॉलम, 3x एंड देन 4। सिमिलरली 2x ये रो एंड ये कॉलम, 2x माइनस 12x प्लस 8 माइनस 2, दैट इज़, ये किसके इक्वल होगी? ये 0 होगा, डज नॉट, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं ना। ये हो गया हमारा माइनस 10x एंड देन प्लस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, then x does not equals to minus 6 upon 10, then x is equals to हमने यहाँ मिस्टेक कर दी है, 16 है, सॉरी। then 16 minus 2 14, 14, then अब ये हमारा करेक्ट हो गया। अब ये हमसे इसने आगे कहा है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1। अगर इसकी रैंक 1 है देन हम इसका कोई एक रैंक निकालेंगे 2/2 के लिए, which is does not equals to 0, so rank of A does not equals to 1। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये चैप्टर को ये कह रहा है एक्सरसाइज 2 में डिटरमाइन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसकी रैंक निकालते हैं। हम एक्सरसाइज 2 में करते हैं, इसमें क्या है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें सिर्फ रैंक निकालनी है। हम यहाँ पर इक्विवेलेंट फॉर्म या डिटरमिनेंट फॉर्म या फिर तीसरी नॉर्मल फॉर्म कुछ भी निकाल सकते हैं किसी की हेल्प से। फर्स्ट हम आपको एक इक्विवेलेंट फॉर्म से निकाल कर दिखा देते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म में हम रैंक बताता है। आपको हम ध्यान से देखें, 6 है और इनको ऐड करके जोड़ दें, देन माइनस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1 0 0 0 2 3 0। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में हमारे पास एक शेड्यूल होता है जिसे नंबर ऑफ रो इस तरह से आती हैं, कुछ इस तरह से। R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। नाउ अब हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हेयर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब हमें क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, 12 हमारा बोर्ड में 2020 और 17 में आया है। इसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म से देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, मैट्रिक्स हमें किस तरह की है, 0 1 3 1, सॉरी। इक्विवेलेंट फॉर्म में हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करते हैं और नॉर्मल फॉर्म में हम रो और कॉलम दोनों यूज करते हैं। तो टू रिड्यूस्ड द गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। नॉर्मल फॉर्म हमारी जनरली ये होती है, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। देन जो हमारा ये R होता है ये इसकी रैंक हो जाता है। नाउ वी कैन यूज़ R3 माइनस R2। देन हमें यहाँ इस डायगोनल में 1 1 लाना है। एंड यहाँ पर हम साथ के साथ R4 का भी ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बचा, अब हमें इसे 0 करना है। देन हम इसकी हेल्प से इसे 0 कर देंगे, C3 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1। अब इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 कर देंगे। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 आया है। हम क्वेश्चन 12 कर लिया। आगे भी हमसे सिर्फ रैंक ही पूछी है। इसमें पूछा है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नॉर्मल फॉर्म में आता है यूज, तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म से कर देंगे। अगेन हमसे कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इट्स इक्वल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक। हम इक्वल फॉर्म से यहाँ पे इसकी रैंक फाइंड कर देंगे। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें भी हमें इसकी रैंक निकलवानी है आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके हम इसकी रैंक निकालेंगे। सिमिलरली इसमें भी नॉर्मल फॉर्म यूज करने के लिए बोल रहा है, इसमें भी बोला है। देन हमारे पास इसमें आगे भी इसमें नॉर्मल फॉर्म यूज करने को बोला है। जिसने हमें नॉर्मल फॉर्म यूज करने को बोला है उसे हम नॉर्मल फॉर्म यूज करके करेंगे। अदरवाइज इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि हमें नॉर्मल ही यूज करनी है या इक्वल करनी है या डिटरमिनेंट करनी है। आगे की ये कुछ एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। ये भी ऐसी है, अगर ए एंड बी हमें फंक्शंस दिए हैं तो इनकी रैंक निकालनी है। ए की अगर अलग निकाल लेंगे, बी की अलग, ए प्लस बी की एंड टू बी की। अदर हमें नहीं करना। 24, 25, 7 और 8, 6 ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है। इस तरह हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज 3 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू I3 बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। यानी कि हमें ई रो का ट्रांसफॉर्म रो यूज़ करके सिर्फ रो यूज़ करने के लिए कह रहा है और I3 में कन्वर्ट करना है। देन हमें ए हमें दिया है 1 - 1 2 2 0 1 1 2 3। हमें इसे I3 में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ हमें पहले ही पता होना चाहिए पूछा क्या है। हमें इसकी हेल्प से ये लाना है। यूज़ क्या करना है? ओनली यूज़ ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर दैट इज सॉल्यूशन। R2 plus R1 and R3 minus 2 R1। इन दोनों को ऐड करा, ये 0, इसे ऐड करा 2, इन्हें ऐड करा 3, इन्हें हमने करा 0, देन 3 minus 2 into 2 that is minus 1, 3 minus 2 into 1। सॉरी यहाँ पर 1 है, हमें यहाँ 1 चाहिए। इसके लिए हम R2 को डिवाइड कर देंगे 2 से। इसको हम यूज़ करा R2 minus 2 R1 दैट इज 0 हो गया। R2 3/2 अब हमें यहाँ पर 1 करना है, इसलिए हम R3 को R3/4 कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 1 करना है R1 plus 2 R3 एंड R2 minus 3/2 R2 है यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहा है कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज हमें सिर्फ रो यूज करना है। हम इसका पहला पार्ट करते हैं। हमें इसका इनवर्स निकालना है। देन वी राइट ए की वैल्यू यहाँ से करेंगे। हमें I3 की पता होती है वैल्यू, इस ए की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे रहने देंगे। हमें इनवर्स निकालना है तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देन R2 minus 2 R1 R3 minus 3 R1। सेम ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। हमें इसे कन्वर्ट कर देंगे। माइनस के साथ हमें 1 चाहिए। पहले हम इसे कर देते हैं। अगर हमें 1 चाहिए, हमें 0 करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देन इनवर्स इज इक्वल्स टू
ठीक है, ये प्रोसेस करके हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे।